तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दी ब्लूम्सबरी ग्रुप्स। व्हाट वाज दी ब्लूम्सबरी ग्रुप्स? ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या था? ठीक है। ब्लूम्सबरी ग्रुप्स की बात करें तो ये एक राइटर्स, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल्स का एक लूज कलेक्टिव ग्रुप था। ठीक है, लूज कलेक्टिव ऑफ राइटर्स मतलब एक ग्रुप था। ठीक है, ये लोग 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लंदन के ब्लूम्सबरी ग्रुप्स में ही रहते थे और वही काम करते थे। ठीक है, एंड व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या किया 20th सेंचुरी में उन्होंने एक पूरी तरह से मतलब ब्रिटिश कल्चर्स को रिसेप दी। ठीक है, यानी उसको बिल्कुल बदल दिया। इनका मानना था कि जो मतलब पुराने जो विक्टोरियन, ठीक है, विक्टोरियन जो मतलब जो स्ट्रिक्ट मॉरल मतलब जो रूल्स थे एंड उनको मतलब सोशल रूल्स में मतलब गलत साबित किया, उनको गलत साबित कर दिया। ठीक है, एंड उनकी मतलब क्या सोच थी, यानी व्हाट वाज देयर आउटलुक। ठीक है, इन जो मॉडर्न आउटलुक है उन चीजों पे उन्होंने मतलब ज्यादा उन चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, और ये मतलब तीन चीजों को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते थे: पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, इंडिविजुअल प्लेजो, एस्थेटिक्स, एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो ये तीन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। यानी पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें दोस्ती और अपनेपन का मतलब साथ है। ठीक है, इंडिविजुअल प्लेजर यानी व्यक्ति की जो खुशी होती है। एस्थेटिक्स, एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे आर्ट और जैसे ब्यूटी का जो मतलब एक्सपीरियंस है उस चीज के बारे में मतलब ये बता रहा है। ठीक है, तो ये था ब्लूम्सबरी ग्रुप्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लिटरेरी मेंबर्स एंड वर्क्स। ठीक है, राइटर की बात करें तो ये है वर्जीनिया ब्लूफ। ठीक है, वर्जीनिया ब्लूफ ब्लूम्सबरी ग्रुप्स में एक फेमस राइटर थी। ठीक है, मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर थी। ठीक है, और ये फेमस किसके लिए थी? मतलब उसका जो लिखने का जो स्टाइल था उसके लिए ज्यादातर वो जानी जाती थी। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। ठीक है, इसके लिए फेमस, पॉपुलर थी, पॉपुलर बनाया टेक्निक को इसने। एंड इसका क्या कहना था कि मतलब जो स्टोरी में जो कैरेक्टर के माइंड में जो मतलब कैरेक्टर के माइंड में चलने वाले जो थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं उनके जरिए उनको मतलब वो चीजें दिखाना। ठीक है, और इसमें मतलब क्या है कि जो राइटर है डायरेक्ट स्टोरी को बताने की वजह कैरेक्टर के अंदर जो मतलब बातें हैं उन पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्सियसनेस में मतलब वर्जीनिया ब्लूफ ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके कुछ मेजर वर्क देखेंगे। ठीक है, अगर मेजर वर्क की बात करें तो ये है मिसेस डेलोवा। ठीक है, मिसेस डेलोवा
की बात करें अगर, तो इसके जैसे टाइम की बात करें तो जैसे 1925 में, टू लाइट हाउस 1927 में, ठीक है। अगर मिसेस डेलोवा की बात करें, ये एक नॉवल है, ठीक है। एंड इसमें क्या बताया गया है कि एक जो हाई सोसाइटी है, हाई सोसाइटी की जो मतलब एक लेडीज की लाइफ है, उसमें एक दिन की स्टोरी बताई गई है इसमें, ठीक है, मिसेस डेलोवा में, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट बात करें टू लाइट हाउस की, तो जैसे लाइट हाउस में क्या दिखाया गया है कि ये नोवेल इमोशंस और जो टाइम के मतलब जो नॉवेल्स इमोशंस और टाइम के बदलने के बारे में मतलब दिया गया है इसमें, ठीक है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे बदल जाते हैं उस तरीके से मतलब इसमें दिखाया गया है नॉवेल्स में इमोशंस को। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका फेमस ऐसे है, ए रूम, ए रूम्स ऑफ, ए रूम्स ऑफ वंस ऑन 1929 में, ठीक है। ईयर याद कर लेना अच्छे से। एंड इसमें क्या बताया है कि इसमें ए रूम्स ऑफ वंस ऑन में क्या बताया है, इस ऐसे में वर्जीनिया ब्लूफ ने ये कह रही है कि ये एक बहुत मतलब पॉपुलर ऐसे है, ए रू ए रूम ऑफ वंस ऑन, ठीक है। इसमें वर्जीनिया ब्लूफ ने बताया है कि जो लेडीज को मतलब एक क्रिएटिव बनने के लिए पैसों पैसों की एंड उसको अपने खुद की जो मतलब स्पेस की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी उसको खुद के स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये ए रूम्स ऑफ वंस ऑन में वर्जीनिया वुल्फ ने बताया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट राइटर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट राइटर्स की बात करें तो ये ई एम फॉर्स्टर, ठीक है। ई एम फॉर्स्टर एक नॉवलिस्ट थे, ठीक है, नॉवलिस्ट थे ये एक। एंड इसके मेजर वर्क्स करेंगे, फर्स्ट मेजर वर्क है इसका ए पैसेज टू इंडिया, ईयर की बात करें तो 1924 में, ठीक है। 1924 में ये नॉवेल्स लिखा गया, ठीक है। ये एक फेमस नॉवल था, ठीक है। ये क्या कह रहा था कि ये जो मतलब इंडिया में और ब्रिटिश राज के डूरिंग मतलब इंडियंस और जो ब्रिटिश लोग थे उनके बीच के मतलब जो रिलेशनशिप थे एंड टेंशंस थी, उन चीजों को मतलब ये शो कर रहा था यानी दिखा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हावर्ड्स, हावर्ड्स एंड, कब लिखा, 1910 में, ईयर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड ये किसके बारे में है, ये नोवेल ये नोवेल इंग्लैंड के जो सोशल क्लासेस थे, इंग्लैंड के
सोशल क्लासेस, ठीक है, सोशल क्लासेस और जो उनके उनके जो बीच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मतलब दिखा रहा था, ठीक है, यानी इंग्लैंड के सोशल क्लासेस एंड उनके जो बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनके बारे में बता रहा था, ठीक है, उनके बारे में है ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर की। नेक्स्ट राइटर है लिटन लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची की बात करें, अगर हम बात करें स्ट्रेची की, तो इन्होंने जो मतलब उसकी बायोग्राफी के बारे में, बायोग्राफी लिखने के जो मतलब तौर तरीके थे, उन्होंने उनको चेंज किया। पहले उन्होंने बायोग्राफी को जैसे मतलब लिखते थे लोग, उनको चेंज किया, उनके स्टाइल्स को चेंज किया, ठीक है। एंड उनकी एक फेमस बुक थी, उनकी फेमस बुक थी एमिनेंट विक्टोरियंस, ठीक है। रिटर्न कब की गई? 1918 में, 1918 में रिटर्न की, ठीक है। इस बुक में उन्होंने बड़ी पर्सनालिटीज को मतलब जो रियलिटी है और उनके जो साइकोलॉजिकल मतलब जो साइड है उनको मतलब सामने रखा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें दिखाई हैं लिटन लिटन स्ट्रेची ने। हम नेक्स्ट राइटर के बारे में बात करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लियोनार्ड ब्लूफ। लियोनार्ड ब्लूफ एक पॉलिटिकल राइटर्स था एंड पब्लिशर था, ठीक है। एंड 1917 में 1917 में लियोनार्ड ब्लूफ की अगर वाइफ की बात करें तो वर्जीनिया ब्लूफ उसकी वाइफ थी, ठीक है। उसने मतलब वर्जीनिया ब्लूफ के साथ मिलकर, ठीक है, यानी होगात प्रेस होगात प्रेस होगात प्रेस की मतलब स्टार्टिंग की, ठीक है, उसको शुरू किया। और इसमें जो मतलब बड़े बड़े राइटर्स को इस प्रेस में मतलब बड़े बड़े राइटर्स को बुलाया, जैसे लाइक एलियट टीएस एलियट एंड कैथरीन मेन्सफील्ड, ठीक है, ऐसे राइटर्स को बुलाया एंड जो बुक्स थी वर्क्स थे उनको पब्लिश किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिलोसफीज के बारे में, ठीक है। बात करें एस्थेटिकिज्म ओवर मटेरियलिज्म, ठीक है। अगर बात करें मतलब ये मटेरियलिज्म से ज्यादा ब्यूटी एंड एस्थेटिकिज्म को इंपॉर्टेंस दे रही थी, ठीक है, देते थे, ओके। लाइक हम कुछ इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये जैसे जी आई
G.E. मुर। ठीक है, G.E. मुर्स की अगर बात करें तो इसकी फेमस बुक थी प्रिंसिपिया एथिका। ठीक है, प्रिंसिपिया एथिका। ये कब लिखी गई? 1903 में। 1903 में लिखी गई। ठीक है, और इससे बहुत मतलब जो राइटर्स थे इंस्पायर हुए। एंड बात करें हम बात करें अल्टीमेट गोल्स इन लाइफ, तो इसमें पर्सनल रिलेशनशिप थे। ठीक है, यानी जो आपसी जो गहरे रिश्ते होते हैं। ठीक है, एंड एप्रिसिएशंस ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी जो आर्ट है एंड आर्टिस्टिक एंड जो नेचर है उसकी ब्यूटी को समझना, एंड उसको थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लेना। ठीक है, ये चीजें मतलब उसमें दिखाई गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विक्टोरियनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, विक्टोरियन अगर हम रूल्स की बात करें तो ये उस टाइम के मतलब काफी स्ट्रिक्ट रूल थे, और इन रूल्स को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, अगर हम मॉडर्न थॉट्स की बात करें, मॉडर्न थॉट्स में क्या बोला गया कि ये जो फेमिनिज्म है, यानी जो महिलाओं का यानी हक है, जो ठीक है, और शांति है, और जंग का मतलब जो विरोध है, एंड जो सेक्सुअल लिबरेशन यानी इंडिपेंडेंस की बातों पर मतलब इंडिपेंडेंसी की बात करते थे वो। ठीक है, अगर हम एक राइटर की बात करें, ठीक है, एक राइटर है डोरोथी पार्कर। उसने क्या बोला? पार्कर की फेमस लाइन थी, लिव्ड इन स्क्वेयर्स। ठीक है, लिव्ड इन स्क्वेयर्स एंड पेंटेड इन सर्कल्स, लाउड इन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फेमस लाइन थी, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक ग्रुप इंक्लूडेड था, इकोनॉमिक्स। ठीक है, लाइक नेम थे, जैसे फर्स्ट नेम है जॉन जॉन मेनार्ड जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स। आर्ट क्रिटिक्स की बात करें तो ये है क्लाइव बेल, आर्ट क्रिटिक है ये। ठीक है, क्लाइव बेल। एंड नेक्स्ट है, ये भी आर्ट है, आर्ट क्रिटिक है। ये है रोजर फ्राई। रोजर फ्राई यानी एक आर्ट क्रिटिक है, और ये एक मतलब पेंटर भी है। अगर हम क्लाइव बेल की बात करें तो ये एक आर्ट क्रिटिक थे। ठीक है, और ये पेंटर भी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेंटर्स की। ये है
वेनिसा बेल, वेनिसा बेल, ठीक है। वेनिसा बेल एक प्रिंटर है ना, पेंटर्स हैं सॉरी, ठीक है, एंड डिजाइनर, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्जीनिया ब्लूफ की, वर्जीनिया ब्लूफ इसकी एक मतलब जो बड़ी सिस्टर है, ठीक है, वेनेंसा बेल की, ठीक है। एंड ये मॉडर्न पेंटिंग की बहुत बड़ी मतलब आर्टिस्टिक थी। एंड हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डंकन ग्रांट, ठीक है, डंकन ग्रांट, ये भी एक पेंटर एंड डिजाइनर थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ क्विज के बारे में, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस फाउंडेड बाय लियोनार्ड एंड वर्जीनिया ब्लूफ। अभी जैसे हमने पीछे बात की थी, ठीक है, यानी इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने द नेम ऑफ द इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस फाउंडेड किया, क्या नाम था उसका, ठीक है, ओके। आंसर है, आंसर है सी, ठीक है, होग्रेस प्रेस, ठीक है, होग्रेस प्रेस। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, विच फेमस इकोनॉमिस्ट was a central member of the ब्लूम्सबरी ग्रुप्स, ठीक है, यानी फेमस इकोनॉमिस्ट वाज सेंट्रल मेंबर्स की बात कर रहा है ये ब्लूम्सबरी ग्रुप्स में, ठीक है, कौन था। अगर हम आंसर की बात करें तो ये है जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। जॉन मेनार्ड एक 20th सेंचुरी के सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट में से एक थे, ठीक है, ओके, 20th सेंचुरी। एंड ये ब्लूम्सबरी के सेंट्रल मेंबर थे, जो लंदन के इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर एंड आर्टिस्टिक एक ग्रुप था। इस ग्रुप में वर्जीनिया ब्लूफ, ईएम, ये मतलब फेमस राइटर्स काफी शामिल थे, इसमें इंक्लूड थे, ठीक है, ईएम फॉस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे हमने लिटन स्ट्रेची के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, लिटन स्ट्रेची इज बेस्ट नोन फॉर रिवॉल्यूशन विच लिटरेरी जेनर, ठीक है, यानी जो लिटन स्ट्रेची है वो किस रिवॉल्यूशन विच लिटरेरी जेनरा के लिए मतलब जानी जाती है, ठीक है, तो ये है बायोग्राफी, आंसर है इसका बायोग्राफी, ठीक है, यानी जो लिटन स्ट्रेची थी वो एक फेमस ब्रिटिश राइटर्स थी, ठीक है, ये फेमस ब्रिटिश राइटर्स थी, याद कर लेना, एक
बार अच्छे से, ठीक है। इनको, ये ब्रिटिश राइटर्स थी, ठीक है। एंड ये बायोग्राफी के लिए जानी जाती थी, यानी लिखने के लिए जो लिखने का स्टाइल था, बोरिंग स्टाइल को पूरी तरह से मतलब चेंज कर दिया था इन्होंने। उनकी जो पॉपुलर बुक थी, जैसे मैंने उनको आपको रीड आउट करवाया है, इसमें बायोग्राफी काफी मतलब फेमस थी इसके लिए। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स की गलतियों में उनको एक रियल नेचर एंड ह्यूमन साइड को दिखाया है, और मॉडर्न बायोग्राफी को मतलब फेमस कहा जाता है, ठीक है, फेमस बनाया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।